अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सुबह का टाइम है नाश्ते का। सारे नाश्ता कर चुके हैं, सिर्फ मैं ही रहती थी, तो अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। फ्योनियाँ रखी हुई थी ईद की, तो सुबह-सुबह जो है वो पराठा खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी फ्योनियाँ खा लेती हूँ। तो दूध मैंने बॉयल करने के लिए रखा, तो उसमें मैंने ना गुड़ डाल दिया। गुड़ की वजह से ना दूध ख़राब हो गया और वो दूध मुझे ना फेंकना पड़ा, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात का कि दूध को नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन मैं क्या करती, कुछ हो नहीं सकता था उसका। और फिर दोबारा मैंने ये वाला दूध किया है गरम, और इसको इसमें डाल दिया है फ्योनियों में। अब इसका करते हैं नाश्ता। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, गर्मी की वजह से जो है वो नाश्ता करने का दिल ही नहीं चाहता। नाश्ता तो करना ही है, मैं करती हूँ नाश्ता, और उसके बाद करेंगे जी घर का काम। और जो भी काम होगा वो मैं आपके साथ करूँगी शेयर, मेरे साथ रहिए। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने पूरे घर की सफाई की है, डस्टिंग की है और मॉपिंग लगा ली है, और सारा घर मेरा हो गया साफ़। उसके बाद मैं फिर किचन में जाऊंगी और बर्तन धोने हैं, और उसके बाद फिर दोपहर का खाना बनना है। आज मैं बनाऊंगी भिंडियाँ, प्याज वाली भिंडियाँ बनाऊंगी। गर्मी की वजह से किचन में जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन काम तो करना पड़ता है, काम तो करना है। खाना नहीं बनाएंगे तो फिर बाज़ार का जो खाना है वो तो नहीं खाया जाता रोज़ रोज़, और वो बात ही नहीं होती जो घर के खाने में होती है। लेकिन करना तो पड़ता है, करना है। तो गर्मी हो या सर्दी, औरतों का काम ही यही है। अब आ गई हूँ जी मैं किचन में, और किचन में आके मैंने सारी सफाई की है, बर्तन धोए हैं, स्लैब साफ़ की है, जो भी डस्टिंग करने वाली थी वो मैंने सारी की है। और अब मैं बना रही हूँ खाना, और कटिंग बोर्ड पे मैंने ये टमाटर रखे हुए हैं 3, और कुछ सब्ज़ मिर्चें, प्याज जो हैं वो मैंने पहले ही काट लिए हैं, प्याज और भिंडियाँ। तो चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। क्या कर रही हूँ जी मैं, भिंडियाँ फ्राई, और अभी मैंने इसमें हाफ़ डाली हैं भिंडियाँ, और इनको फ्राई करके तो निकाल लूँगी। उसके बाद फिर जो बाकी बची हैं वो भी डालकर फ्राई करूँगी। अगर इकट्ठी डाल दें तो वो सही फ्राई नहीं होती। तो यहाँ मैंने हाफ़ जो है वो निकाल ली, और बाकी की जो भिंडियाँ हैं वो मैं अब डालकर फ्राई करूँगी। यहाँ मैं बाकी की भिंडियाँ डाल रही हूँ और इनको भी फ्राई करूँगी। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी, हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी मसाले।
जो सूखे मसाले होते हैं, सूखे मसाले डालकर उसके बाद फिर मैं टमाटर डालती हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं इसको ना ढक्कन लगा के दम पे लगा देती हूँ ताकि जो टमाटर हैं वो नरम हो जाएं। अब यहाँ मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। तो दम पे इसलिए लगाती हूँ कि टमाटर थोड़े से नरम हो जाते हैं तो वो गल जाते हैं और वो पानी छोड़ते हैं, जिससे वो जो भिंडियाँ होती हैं क्रिस्पी हुई हुई होती हैं, तो वो जो है टमाटरों के पानी से थोड़ा नरम हो जाती हैं। एंड में मैं फिर प्याज डालकर तो दम पे लगा देती हूँ। कुछ लोग फ्राई करने के बाद, भिंडियाँ फ्राई करने के बाद ना सारा कुछ इकट्ठा ही डाल देती हैं, टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्चें। तो इससे ये होता है कि जो टमाटर हैं वो मोटे मोटे रह जाते हैं, वो सही तरीके से गलते नहीं हैं, तो वो अजीब से लगते हैं मुझे नहीं वो अच्छे लगते। इसलिए मैं पहले टमाटर डालती हूँ, उनको गला लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं एंड में प्याज डालकर दम पे लगा देती हूँ। तो बड़ी मज़ेदार सी ब्राउन वाली भिंडियाँ तैयार होती हैं। और यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और रोटी बनाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, और जो कुछ भी होगा वो सब आपके साथ करूँगी शेयर। दोपहर का खाना खाने के बाद किचन को समेटा और उसके बाद इरादा बना कि तायाबू के घर चलते हैं, बच्चों के तायाबू जो हैं। तो वहाँ जाके पता चला कि उनकी शादी की सालगिरह है। उन्होंने केक मंगवाया हुआ था और केक काटा, और ये गिफ्ट खोले जा रहे हैं जो कि उनकी बेटी ने दिए हैं। हमें नहीं पता था, अगर हमें पता होता तो हम भी गिफ्ट लेकर जाते। तो हमें तो वहीं जाकर पता चला कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, और उसके बाद फिर हमारी और उनकी फैमिली जो है, पास ही उनके घर के पास ही एक छोटा सा पार्क था, तो हमने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं। और जाते जाते शाम हो गई, बल्कि जब हम घर से निकले थे तभी शाम हो चुकी थी, मगरिब की अज़ान होने वाली थी। और पार्क में पहुँचे हैं तो वहाँ पे अंधेरा था और लाइट का भी कोई इंतज़ाम नहीं था, तो इसलिए हम वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके। पार्क में काफ़ी अंधेरा था, लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो हम बस जल्दी से थोड़ी देर ही बस वहाँ रुके हैं और फिर वापस आ गए हैं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है। मैंने दरमियान में ये छोड़ दिया था, अब दोबारा से मैंने फिर शुरू किया है, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे और ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और कमेंट भी नहीं करते। तो ये बड़ी मेहनत का काम है। प्लीज़, आपका 1 रुपया भी नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, तो हमारी मेहनत होती है, तो आप प्लीज़ हौसला अफजाई कर दिया करें। दरमियान में मैंने ये छोड़ दिया था, अब दोबारा मैंने शुरू किया है, तो आपसे दरख्वास्त करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हम आ गए हैं जी घर, और रास्ते में से आते हुए हमने तरबूज़ ले लिया है, और ये मैंने काट लिया है अब, और इसको मैं रखती हूँ फ्रीज़र में ताकि ये ठंडा हो जाए। और खाना हम वहाँ से खा कर आए थे, और सोने से पहले ये तरबूज़ खाएंगे, तो इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी और किचन की करूँगी थोड़ी सी सफाई। बर्तन थोड़े से पड़े हुए हैं, वो धोने हैं, और सारी स्लैब साफ़ करनी है।
इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त और आपसे मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसका कोई पैसा नहीं लगता आपका। अल्लाह हाफिज़।